हाँ बताओ क्या बात है। हाँ तो बात ये है कि हमने पुलिस का फॉर्म भरा है। हैं? फार्म भरा? रे आदि की मम्मी बधाई हो, लड़का जिम्मेदार हो गया है, फार्म भर दिया है। अरे विराम चिन्ह लगाओ, अभी से फॉर्म भरा। फार्म। हाँ फार्म भरा है अभी सिर्फ। और मम्मी पापा हम यही बताना चाह रहे थे कि अभी सिर्फ फार्म भरा है, किसी रिश्तेदार या किसी को भी मत बता देना, नजर वजर लग जाती फिर पेपर भी क्लियर नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि पेपर क्लियर हो जाए फिर बताना आराम से। ये तो बेटा तुम अपनी मदर इंडिया को बोलो, उनके पेट में बात नहीं पचती है। हम बताते हैं, ज्यादा झूठ ना बोलो, तुम बताते हो, समझ रहे अपने सारे वही दोस्तों तो को। पंचायत करती हो गलियों में बैठ के, हम थोड़ा ना करते हैं। औरतों का काम ही है ये पंचायत करना। अरे शांत, हम यही आप लोगों से अरदास लगाते हैं, वो भी 10 रुपए की, कि किसी को बताना मत, चाहे आप हो चाहे आप हो। अभी सिर्फ फार्म भरा है, नौकरी नहीं लगी, हम जा रहे तैयारी करने। बधाई हो बेटा, सुना है तुमने पुलिस का फार्म भरा है। हाँ थैंक यू, लेकिन आपको किसने बताया? तुम्हारे पापा ने। आप बोल कौन रहे हैं? पता नहीं, मैं तो गली से निकल रहा था। अरे शर्मा जी, लड़के ने पुलिस में फार्म भर दिया, अब गली मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं होगी, जलवे होंगे। हाँ डोल वगैरह बुक कर दो, हम दूसरे को भी बताना है फोन करके। हाँ भाई ठीक। अरे सुनो सुनो, मिसराइन, शुक्लाइन, गुप्ताइन, अरे वो चक्की वाली, अरे वो परचून वाली, फूल वाली, हमारे लड़का ने पुलिस का फार्म भरा है। अब बोलना तो सिर झुका के पड़ेगा। अब घर बैठे जलाती रहो अपनी। सुबह के बेटा 11 बज गया, उठना नहीं है क्या? ये दिन पर दिन आलसी होते जा रहा है, तुम्हारे जाने के बाद भी ना 12-12 1-1 बजे तक सोते रहते हैं। गलत बात है। क्या है, चैन से सोने भी नहीं देते हो? अभी तो पेपर खत्म हुए, हरदम टोका टाकी परेशान करके रख दिया, जीना हराम हो गया है। यार लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरे को कौन सा गलत चीज के लिए डांट रहे थे, सही चीज के लिए तो बोल रहे थे। आलस कौन सा मेरे लिए अच्छा है, इससे मेरा ही फ्यूचर अच्छा होता, मेरी लाइफ अच्छी होती। एक बार जाके सॉरी बोल देता तो मम्मी पापा से, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर देंगे शायद। आज हम लोगों से ना ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कल को हाथ उठाएगा, परसों को घर से निकाल देगा है। अरे हम अपने जीते जी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। हम कह रहे आज तो या तो ना उसको घर से निकाल दो, नहीं तो इसी घर में खोद के गाड़ दो, बता दे रहे हैं। पहले ये बताओ कि 1 मिनट से गुजारा हो जाएगा कि दूसरी भी उतार लूं मैं? मोटी चमड़ी के सुअर हैं, और ले लो 2-3। अब जवान नहीं चलाने दूंगा इतनी। एक बात सुनी तुमने? क्या हुआ? किसी ने मोहल्ले में फिर साड़ी खरीद ली क्या? हर समय मजाक ना किया करो, नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी। तो अरे जो मिश्रा जी का लड़का नहीं बेंगलोर गया था इंजीनियर बनने, अरे वो ना कोने वाले चौराहे पे मोमोज की ठेली लगा के मोमोज बेच रहा है। हम जब गए हमें देख के मुंह छुपा लिया। हमने कहा बेटा मुंह काहे छुपा रहा, हमने भी खूब मजे लिए। हमने बेटा गए थे इंजीनियर बनने और बावर्ची बन के मोमोज बेच रहे हो। दांत ना ज्यादा चिया रहो, हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये भी तो सोचो, हमारे घर में भी एक बेवकूफ बच्चा है, इसका क्या। अरे मम्मी ना मोमोज बेचेंगे ना मोटो चलाएंगे, तो क्योंकि हम अपनी पढ़ाई एलपीयू में पूरी करेंगे। ये एलपीयू क्या है? अरे एलपीयू नहीं पता? एलपीयू माने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें शर्मा जी का लड़का पढ़ा है। अरे नहीं बेटा, ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लेना, पता चले बाद में नौकरी के लाले पड़ जाए। अरे एलपीयू इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, हाई रैंकिंग टॉप प्लेसमेंट। और आपको पता है जो स्टूडेंट 2025 में पास आउट हो रहे हैं उनके तो 2 से लेकर 2.5 करोड़ तक के पैकेज लगे हैं, और 1700 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पैकेज 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक लगे हैं। पता है 2200 से ज्यादा कंपनीज एलपीयू में रिक्रूट करने आई थी, और 400 से ज्यादा कंपनीज आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी हायर करने जाती हैं। दुबे जी का और शर्मा जी का लड़का भी तो इसी में पढ़ा है। आज देखो वो कितनी बड़ी कंपनी है, जैसे वो गूगली और
और खिड़की। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, इसी में जॉब करते हैं। और साथ ही एलपीयू तब एडू रेवोल्यूशन भी कर रहा है, यानी कि सिर्फ पेन पेपर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब एलपीयू थ्योरेटिकल स्टडीज से ज्यादा प्रैक्टिकल स्टडीज पे फोकस करता है, यानी कि स्किल्स भी बेटर होंगी। और पता है, स्टूडेंट अपना करिकुलम और सिलेबस खुद डिसाइड कर सकता है। मान लो किसी बच्चे को अपनी पैशन पे काम करना है, जैसे किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है हमारी तरह, या राइटर बनना है, या डेवलपर बनना है, एलपीयू ने गाइड भी करता है और मेंटर भी करता है। ग्रेड इंप्रूवमेंट भी मिल जाती है और अटेंडेंस रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ताकि पैशन को प्रोफेशन बना सके। जब भी देखो शर्मा जी का लड़का इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा, पैकेज उसके बढ़िया है। तुम भी एलपीयू में ही पढ़ाई करो। पढ़ाई कर रहे हो क्या? खूब मन लगा के पढ़ना। अब की यार, हमें तो तुम लोगों से बहुत उम्मीद है, पास होके दिखाना है पक्का। और अगर थक जाना ना तो हमसे बोलना, हम चाय बना के दे देंगे आके। थोड़ी चाय ले आओ मम्मी, नींद से आ रही है। सुनो, दोनों के दोनों कॉपी खोल के रखे, फोन चला रहा, पढ़ लिख नहीं रहे। तुम देखना अब की बार पक्का फेल होंगे, यहाँ से नाक कटेगी यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, दोनों के दोनों फोन छीन के फेंक देता हूँ जाके। सुनो सुनो, अभी फोन मत फेंको जाके। जब अपनी आंखों से देखना तब करना, वरना ये सोचेंगे मम्मी ने चुगली करी होगी जाके। वैसे ये पर्स किसकी है? हमारी है। पैसे ऐसे भी रख रखे हैं ना, खाली पर्स कभी रखनी नहीं चाहिए। खाली पर्स रखना अशुभ होता है। तुम बुढ़ापा तक ना अपनी डेंटिंग पेंटिंग में ही लगे रहना। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे सपूतों के पर्स में ना 500 के नोट रखे हैं। सोचो जरा कहाँ से आए होंगे रुपए। कहाँ से आए होंगे? पक्का घर में चोरी कटी होएगी। जब भी हम कहते हैं कि सन हमारे पर्स से पैसे क्यों गायब हो जाते, आज हम बेल्ट ही तोड़ देंगे जाके उनको। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारे कहने पे नहीं। जल्दी पहुंच। कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? हाँ मम्मी, वो जरा दोस्त के घर उसने बुलाया था, कोई काम था, तो चले जाएं। हाँ चले जाओ, लेकिन शाम तक जल्दी आ जाना, वरना पापा मारेंगे। शाम तक नहीं, जल्दी आ जाएंगे, अभी आधा घंटे में। हाँ तो ठीक है, तो जाओ। आज तो हम लोगों का बुढ़ापा ही खराब हो गया है। अब क्या हो गया? तुम्हें पता है, हम लोगों की घर में कतई इज्जत नहीं है। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल लेके चलेगा, मगर एक बार भी नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सोचो जरा सा, इनकी शादी हो जाएगी, इनकी नेहरिया आ जाएगी, तो हम लोग उनसे पूछेंगे? अरे हम लोगों को वृद्धा आश्रम में उठा के फेंक देंगे ये लोग जाके। अरे आज हम इन दोनों के ऊपर हाकी तोड़ देंगे जाके। ये पकड़ो गिलास, पकड़ो आज हम नहीं, मेरी बात सुनो, अभी है ही नहीं घर में, ठीक है? ऐसे ना काम करो, सोच समझ के प्लानिंग से काम करो। अरे यार बटन टूट गई यार, लगा दो आगे। अरे यार, मेरी भी बटन टूट गई जीन्स की, मेरी भी लगा दो आके मम्मी। अभी हम खाना बना रहा, उतार के धर दो, बाद में कर देंगे। अरे यार हमने पहन ली, अब तुम ऐसे ही टांग दो आके। हाँ यार मम्मी, वैसे ही बड़ी मुश्किल से हमारी जीन्स ऊपर चढ़ी है, ऐसे ही लगा दो आगे तुम। फरसा जैसे घुसे रहे, थोड़ा प्यार से कर दो। ये कोई रोमांचक मूवी नहीं चल रही है जहाँ प्यार के सीन हो रहे हैं, समझ रहे हो? गर्दन सही करके बैठो, नहीं तो सुई घुस जाएगी अभी। अरे रोमांचक नहीं होता है, रोमांटिक होता है। अरे बस करो, गर्दन अकड़ गई है हमारी अब। आधी कैंची दो जरा। अरे कैंची से क्या ऐसे ही तोड़ दो, तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? हाँ हमारा कोई भरोसा नहीं ना, 22 साल से ऐसे ही रह रहे हो बगैर भरोसे के। आधी जहाँ बटन टांग दें। नहीं मम्मी, रहने दो, हम उतार के दिए थे ना, उतार के टांग देना बटन। आदि, आज मेरी बाहाँ बहुत पिरा रही है। ऐसा करो, झाड़ू पोछा तुम कर दो और खाना हम बना लेंगे। पैसे दोगे फिर करेंगे काम। ठीक है, ले लेना बाद में। पहले 500 रुपए दो, पिछली बार भी ऐसे ही कहा, तो बाद में दिए नहीं थे। अभी करते हैं जाके।
मम्मी तुम्हारा काम कर दिया सारा, खाना बता दो क्या बना, भूख लगी है बड़ी तेज से। पनीर की सब्जी, रोटी, चावल। जल्दी परत दो, नाम सुन के भूख और तेज लग गई। ये क्या है? 1000 रुपए तुम्हारे खाने के, 1000 रुपया जो तुम्हारे घू भरे कपड़ा धोते हैं उसके, और 2000 रुपया यहाँ रहने का किराया, और 1000 रुपया जो दिन भर पंखा में पसरे रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो उसके, टोटल हो गए 5000 रुपए। यहाँ घर दो पहले। अरे मम्मी हमने तो मजाक में बोला था, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 500 रुपए, ये ले। लेकिन हम सीरियस थे। ऐसा है शाम तक 4500 रुपए में मिल जाने चाहिए, तब आके खाना लेना आके। अरे मम्मी खाना दे दो, 4500 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? अरे मम्मी दिन भर कितना काम करती हो, थक जाती होगी, लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। भैया हमारे पास नहीं है फूटी कौड़ी, समझ रहे हो? हम खुद ही सवेरे तुम्हारे बाप के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जाओ अपने बाप से मांगो जाके। आ गए यहाँ लबराने। क्या मम्मी किसी के इमोशन तक नहीं समझती हो, बताओ बनाए का जमाना नहीं है, हर बार पैसे के लिए थोड़े ना आते हैं। जाओ पूछो जाके। हम काहे पूछे, तुम पूछो जाके। वैसे तुम्हारी जबान बड़ी पटर पटर चलती है, लेकिन जब पूछने की बारी आती है तुम्हारी फटी आ रही है। तुम भी तो बड़ा तुरंगा बन के घूमते हो, तुम पूछो जाके। अगर हमने जाके पूछ लिया तो 5 घूंसा मारेंगे, याद रखना। हाँ जाओ जाओ। मम्मी मम्मी क्या है? देखो एक बात बताया जाए, रुपए पैसे के भी हमसे बात मत कर जाना। गाइस अभी हमारे हाथ बिल्कुल खाली है, तो पापा को तनख्वाह नहीं मिली अभी। नहीं नहीं रुपए नहीं चाहिए। बोलो क्या बात है? वो कोचिंग वाले भैया ना सबको पिकनिक ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि रुपए नहीं है अभी हमारे पास में। पिकनिक जाओगे तो रुपए नहीं चाहिए क्या? ना ना पैसे नहीं चाहिए, वो फ्री में ले जा रहे हैं। तो जाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं वो बस पापा को समझा लेना, वो मना ना कर दें। अरे भैया जाओ तुम, हम पापा को समझा देंगे। तुम्हारी टेंशन नहीं, हमारी टेंशन है। जाओ। तुम्हारी औलादें ना बहुत सर पे चढ़ गई हैं, उनको ये तो चिल्ला के रखो। हो क्या गया है? पिकनिक जा रहे हैं दोनों जने। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी मना करने की, लेकिन मानते कहाँ हैं। अगर तुम्हारे पास फोन होना है साफ मना कर देना, कहना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हाँ कर दी फिर तुम देख लेना मेरा प्रलय। पापा मना कर रहा, मोटी देर से समझा रहा, समझी नहीं रहा है, कह रहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी की बड़ी आदत गंदी, हम लोगों को दे दिया। उस बेचारे की क्या गलती थी जो उसको नहीं दिया? चलो तुम मेरा खा लो। ये लो तुम मेरा भी खा लो, हमें भूख नहीं है। तुम्हारी बहुत गलत बात है, बच्चों के साथ भेदभाव कर रही हो। हमें लड्डू दे दिया, इसको दे दिया, उसे क्यों नहीं दिया? एक नंबर का खब्बू है। 1 किलो लड्डू आए थे, पूरे वही ठूस गया है। बस यही 2 बचे थे तो तुम लोगों को दे दिए थे आके। आदि छोटू भीतर ना आना, पोछा लगा है अभी। आदि छोटू से क्या काम है? आंटी आदि छोटू कहाँ है? आदि छोटू सो रहे हैं अभी। आंटी आदि छोटू से बोल देना हम लोग पार्क जा देंगे मैच खेलने के लिए, जब वो उठ जाए ना तो भेज देना उनको। ठीक है भेज देंगे। हमारा 10 लुल्लू आ गया, चलो।
तुम्हारा दोस्त आया था अभी, ये क्या कह रहा था? वो बोल रहा था उसे बुखार आ रहा है तो 4-5 दिन तक पार्क नहीं जा पाएगा खेलने के लिए।